स्वास्थ्य मंत्री ने एनडीटीवी से ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में हम जानते हैं, हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की एक रिपोर्ट भी है जिसमें साफ तौर पर उसकी कमी की बात सामने आई है। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब वैक्सीन की कमी की शिकायतें दिख रही हैं। खासकर महाराष्ट्र से इस तरह की खबरें हैं। महाराष्ट्र कोरोना के मामलों में सारे रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुका है। मरीजों की तादाद यहां बढ़ रही है, बेड्स की यहां पर कमी है, अब वैक्सीन की कमी की भी बातें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। हमें रोजाना 6 लाख लोगों के टीकाकरण की जरूरत है और इसके लिए हमें हर हफ्ते 40 लाख डोज चाहिए। हमने केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए आग्रह किया है। पहली बात तो किसी भी स्टेट में कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, नंबर 1। You're saying this on record? Yes, I am saying this on record. देखिए क्या हो रहा है कि स्टेट्स जैसे अभी उनके पास 4 दिन के लिए वैक्सीन अगर बची है तो वो कहते हैं 4 दिन के लिए वैक्सीन रह गई, खत्म हो रही है। उनको यहाँ से भी पता है और हम लोग भी लगातार बता रहे हैं। कल भी कई स्टेट्स ने जब उसमें ये इशू को रेज किया तो मैंने सामने उनकी स्टेट का चार्ट निकाल के उनको बताया कि अभी 8 अप्रैल और 12 अप्रैल के बीच में आपकी इतनी लाख वैक्सीन पाइपलाइन में है। और अब महाराष्ट्र में वैक्सीन पर जारी सियासी संग्राम जो है उसके बीच में आपको ये बता दें, ये खबर भी आई है सतारा और पनवेल में टीकाकरण जो है उसे बंद कर दिया गया है। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ और जुड़ गए हैं। परिमल के अलावा पूजा जुड़ गई है हमारे साथ मुंबई से और अनुराग जुड़ गए हैं हमारे साथ भोपाल से। पूजा, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। वैक्सीन की कमी की बात महाराष्ट्र की तरफ से की गई है, गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो है उनका हमने बयान भी सुनवाया यहाँ पर, और पनवेल और सतारा में बंद भी हो गई है। किस तरह की चुनौतियां इस वक्त महाराष्ट्र में आ रही है, खासकर मुंबई में? जी अदिति, कल ही जैसा कि हमने अभी सुनाया कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 3 से 4 दिन का ही स्टॉक बचा है। उसके पहले जो मुंबई की मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने भी मीडिया से बात की थी और कहा था कि मुंबई में 3 दिन का स्टॉक बचा है। और उसके बाद शाम तक में ही आप देखिए कि सतारा हो, पनवेल हो या फिर इसके साथ साथ पुणे में बताया जा रहा है कि 109 टीका केंद्र हैं, टीकाकरण केंद्र हैं जिसे बंद कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। इसी तरह से खबर नवी मुंबई से आ रही है कि वहां भी कुछ केंद्र बंद किए गए हैं। लेकिन पनवेल की बात करें तो यहां पर इस महानगर पालिका में तमाम वैक्सीनेशन केंद्र जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है महानगर पालिका से। अधिसूचना के जरिए बताया गया है कि तमाम केंद्र बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। तो जब तक स्टॉक नहीं आता है तब तक बंद रहेगा। ऐसे में जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की महाराष्ट्र के अधिकारियों से तो पता चला है कि सेंटर की तरफ से उनको जानकारी मिली है कि 15 अप्रैल तक उन्हें जो और स्टॉक दिया जाना है, अगर सेंटर बात कर रहा है कि 7 लाख जो डोज है वो पाइपलाइन में है, तो वो डोज की शायद अगर बात हो रही हो तो शायद उनके पास ही अवेलेबिलिटी है वो 15 अप्रैल तक हो पाएगी। तो तब तक अगर आप देखिए 3 से 4 दिन का जो स्टॉक की बात हो रही थी, अगर उसके बाद भी 4 से 5 दिन का बिल्कुल भी स्टॉक नहीं होगा तो कहा जा रहा है कि 4 से 5 दिन पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र में टीकाकरण बंद हो जाएगा क्योंकि स्टॉक खत्म हो रहे हैं। तो आधिकारिक तौर पर फिलहाल सतारा, पुणे, नवी मुंबई से खबर है कि स्टॉक नहीं है तो केंद्र बंद हुए हैं। लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहां पे स्टॉक नहीं होने की वजह से लोग लौट रहे हैं वापस। सुप्रिया सुले ने खुद भी ये ट्वीट करके बताया था कि पुणे में किस तरह से बहुत लोगों को वापस भेजना पड़ा। तो इस तरह से अगर आप देखें महाराष्ट्र में फिलहाल 5 लाख एक्टिव केसेस हैं, बहुत ही बड़ी संख्या है ये। और रोजाना अगर आप देखें 60,000 के करीब लोग संक्रमित हो रहे हैं। मौतों की संख्या अगर आप देखें तो कल तक का सबसे हाईएस्ट डेथ टोल था जो कि 300 पार कर गया, 322 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में बहुत ही बड़ी चुनौती से महाराष्ट्र गुजर रहा है और सबसे बड़ी मांग जो पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र कर रहा है वो है वैक्सीन का स्टॉक उनके पास अवेलेबल कराया जाए। सेंटर अगर कह रहा है कि 7 लाख डोज मिलेगा तो वो भी राज्य का कहना है कि ये बहुत कम है। उन्हें कम से कम शुरुआती तौर पर 40 लाख डोज चाहिए क्योंकि रोजाना जैसे मामले बढ़े हैं 3.5 लाख से 4 लाख का ऑन एन एवरेज अगर आप देखें लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। जी पूजा, महाराष्ट्र की चुनौती बहुत बड़ी है और शुरुआती दौर से ही महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा झेलने वाले राज्यों में रहा है। अनुराग द्वारी भोपाल में मौजूद है, हमारे सहयोगी उनका रुख करते हैं। अनुराग, आप भोपाल में हैं, मध्य प्रदेश का हाल कैसा है, आप थोड़ा आंकड़ों के जरिए बताएं। और साथ ही वैक्सीन की कमी की बात हम जानते हैं महाराष्ट्र में देखने को मिली है, मध्य प्रदेश का क्या हाल है?
देखिए, मध्य प्रदेश में कुछ जिले हैं जैसे भिंड हो या कटनी हो, वहां 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था कि कुछ 50% वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े थे भिंड में, लेकिन उसके बाद स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है। यहाँ जो ज्यादा दिक्कत आ रही है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की आ रही है। जैसे कल इंदौर में आपने दवा बाजार में बड़ी बड़ी लाइनें देखी होगी, लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए थे। राजधानी भोपाल में भी ऐसी दिक्कत आ रही है। तो अब मुख्यमंत्री ने एक प्रोटोकॉल बनाने की बात कही है इस बारे में, और जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई को लेकर भी कई सारे सवाल अब उठने लगे हैं। पिछले साल भी हमने इसको लेकर कई कहानियां की थी और बताया था कि किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हो रही है। तब सरकार ने तत्काल रूप से प्रभावी कदम उठाने की बात कही थी। जहां तक आपने आंकड़ों की बात कही है, मध्य प्रदेश में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कल 4000 केसेस आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार 3-3.5 मामले आ रहे थे, और अब 4000 से ज्यादा मामले आए हैं। जो पड़ोसी छत्तीसगढ़ है वहां स्थिति और खराब हो गई है। लगभग 10,000 मामले एक दिन में आए हैं और 53 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कई लोगों की मौत हुई है। अगर आप यहाँ के विश्राम घाट यानी जो शमशान घाट हैं और सरकारी आंकड़ों को देखें तो उनमें बहुत सारी विसंगतियां भी मिलती हैं। तो सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, 18 लोगों की मौत की बात कहते हैं, लेकिन अगर आप विश्राम घाटों के रजिस्टर को चेक करें तो कुछ और बता रहे हैं। तो ये आंकड़ों की बात हो गई, वस्तु स्थिति यही है। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे थे मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइंस के पालन करवाने के लिए, लेकिन कल ही एक तस्वीर दमोह से आई है जहां पर उपचुनाव है और जहां पर कल कांग्रेस की रैली थी। बीजेपी वाले भी रैली करते रहे हैं और लगातार आप देखेंगे उन तस्वीरों में कि कैसे कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। परिमल, आपने पूजा को भी सुना, आपने अनुराग को भी सुना, जिन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की स्थिति बताई, और हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान भी सुनाया, जिन्होंने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन परिमल, जमीन से जो खबरें आ रही हैं वहां पर ये बात कहीं ना कहीं साफ हो रही है कि वैक्सीन की कमी है और सतारा और पनवेल में वैक्सीनेशन बंद भी किया गया है। आखिर क्यों केंद्र इस बात को अलग तरीके से रख रहा है, या फिर आखिर इसका सच क्या है? अगर वैक्सीन कमी नहीं है तो फिर राज्य इस तरह की बात क्यों उठा रहे हैं? यहाँ परिमल, एक बात और मैं साथ में जान लेना चाहती हूँ, सरकार जो है बाहर विदेशों में भी वैक्सीन भेज रही है, जब यहाँ हमारे ही देश में कमी है तो क्या उस पर भी विचार किया जाएगा दोबारा से? ये कि आप दफ्तर में बैठ के जमीनी हालात को लेकर ये मूल्यांकन करना बहुत मुनासिब नहीं है कि जमीन पे किस तरीके के हालात हैं। आपको उसी बात पे भरोसा करना होगा जहाँ पे ज़मीन से जो खबरें आ रही हैं। जिन राज्य सरकारों को इम्प्लीमेंट करना है, जिन राज्यों को टीकाकरण देना है, लोगों को टीका पहुँचाना है, अगर वहाँ पे टीकाकरण केंद्र बंद किए जा रहे हैं या टीका नहीं लग रहा है तो आपको सबसे पहले भरोसा उन्हीं पे दिखाना पड़ेगा। दूसरी नंबर चीज़ ये कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है या शॉर्टेज नहीं है तो फिर क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आंकड़े देता है कि कितने डोजेज अब तक दिए गए हैं और किन राज्यों को कितने डोजेज दिए गए हैं। ये एक बार की बात नहीं है अदिति और जया, ये बार बार पूछा गया है कि आप ये आंकड़े साझा कीजिए, लेकिन अब तक ये आंकड़े साझा नहीं किए गए। अब इसको सियासी लड़ाई के तौर पे ये लोग सीधे तौर पे ले रहे हैं। कल हमने प्रकाश जावड़ेकर का भी ट्वीट देखा। यहाँ पर एक तरफ बात होती है जन आंदोलन की, एक तरफ बात होती है कि हम सबको मिलकर लड़ना है, दूसरी तरफ आप सियासत करते हैं। यहाँ पर उस तरीके से ट्विटर वॉर होता है जहाँ पर लड़ाई की जाती है। आपको उस राज्य की चिंता समझनी होगी जो राज्य टीकाकरण में लिप्त है, टीकाकरण कर रहा है अपने लोगों को, और उसके सामने अगर चुनौती है तो जो जमीन पर है उनकी बात पर आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि अगर गड़बड़ झाला नहीं है तो क्यों महाराष्ट्र, आप तमाम राज्यों के आंकड़े क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तक आपने आंकड़े साझा नहीं किए कि आखिर कितनी डोजेज किन किन राज्यों को दी गई। तमाम आंकड़े आप देते हैं कि अमेरिका में ये हो रहा है, ब्रिटेन में ये हो रहा है, हम पॉजिटिविटी रेट को लेके आंकड़े देते हैं, टेस्टिंग को लेके आंकड़े देते हैं, तो फिर क्यों नहीं ये आंकड़े साझे किए जा रहे हैं? तो कुछ दिक्कत जरूर है, लेकिन ये खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हमें उस पर भरोसा करना चाहिए उन राज्यों पे जिन राज्यों को इसकी दिक्कत समझ में आ रही है, जो जमीन पर काम कर रहे हैं और उनको समस्या नजर आ रही है। तो यहाँ पे सियासी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस राज्य को एड्रेस करना चाहिए कि आखिर वहाँ पर अगर दिक्कत है और इस तरह का शोर है तो फिर उसको क्यों नहीं निपटारा किया जाना चाहिए, क्योंकि उस राज्य की पहली चुनौती है अपनी आबादी को बचाना। जो चीजें हो रही है, अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो आर्थिक संकट में आते हैं, जिस तरीके से चीजें की जा रही है। तो बिल्कुल, यहाँ पर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, परिमल आपका, पूजा आपका और अनुराग आपका, और ये बताने के लिए कि वस्तु स्थिति क्या है, जमीन पर हकीकत क्या है। भले ही केंद्रीय मंत्री कहें कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो समस्याएं आप लोगों ने बताई वो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन को जो है राज्यों तक पहुंचाने में और उनकी कमी राज्य झेल रहे, और क्यों नहीं सरकार ये आंकड़े जाहिर कर देती, उजागर कर देती कि किन राज्यों को कितनी वैक्सीन दी जा रही है।